सीमा पर चीन से टकराव के बीच भारत ने जब से चीन के इन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है, तब से कुछ लोग इस फैसले का मजाक उड़ा रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि टिकटॉक जैसे चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाने से क्या होगा, इससे चीन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आज ऐसे लोगों को चीन की प्रतिक्रिया जरूर देखनी चाहिए, जिससे इन लोगों को अंदाजा आ जाएगा कि जिसे ये मामूली कदम बता रहे हैं, उस मामूली कदम से ही ये बात जरूर आई होगी कि जब से ये चाइनीज ऐप्स बैन हुई हैं कल रात से, उसके बाद चीन की प्रतिक्रिया क्या है। तो हम आपको बताते हैं कि चीन की पहली प्रतिक्रिया क्या आई है। पहले चीन के विदेश मंत्रालय ने भारत के इस कदम पर चिंता जताई। फिर भारत में चीन के दूतावास ने एक और बयान जारी किया, और इन दोनों के बयानों का अर्थ यह निकलता है कि भारत का कदम भले ही सांकेतिक हो, लेकिन इससे चीन को एक बहुत कड़ा और बड़ा संदेश मिल गया है। और यह बड़ा संदेश यह है कि सीमा पर तनाव के बीच चीन के साथ भारत के पहले जैसे संबंध अब नहीं रह सकते। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि बॉर्डर पर सैनिक डटे रहें और हम व्यापार भी करते रहें, यह संभव नहीं है। चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए जाने के फैसले पर अब चीन की पहली प्रतिक्रिया जो आई है, और चीन के विदेश मंत्रालय ने जो कहा है, वो भारत के इस कदम से बहुत चिंतित हैं, उनका ऐसा कहना है। इसके बाद चीन नसीहत देने पर उतर आया और वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की बात करने लगा और भारत को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की दुहाई देकर उसकी जिम्मेदारियां समझाने लगा। चीन के दूतावास ने भारत के कदम को पक्षपातपूर्ण बताया है और यह कहा है कि चीन ऐसे कदम का विरोध करता है। चीन ने कहा है कि जिन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया, उन ऐप्स के भारत में बड़ी संख्या में यूजर्स हैं। ये ऐप्स भारतीय कानून का पूरा पालन करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के जिस आधार पर भारत ने इन ऐप्स को बैन किया है, वो आधार अपने आप में संदिग्ध है। ये विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के नियमों का भी उल्लंघन है। चीन ने कहा है कि भारत को भेदभावपूर्ण रवैया बंद करना चाहिए, सभी निवेशकों के साथ बराबरी से पेश आना चाहिए और द्विपक्षीय संबंधों के हितों को ध्यान में रखकर अपने फैसले लेने चाहिए। चीन अब यह भी कह रहा है कि वो अपनी कंपनियों से हमेशा अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करने के लिए कहता है और विदेशों में व्यापार करने के लिए वहां के कानूनों का पालन करने पर जोर देता है। इसी में चीन ने यह बात भी जोड़ दी कि भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि चीन सहित अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के कानूनी हितों की अनदेखी ना होने दे। भारत में चीन के दूतावास ने इससे एक कदम आगे बढ़कर बात की है। जो चीन खुद अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन नहीं करता, जिस चीन ने खुद अपने यहां राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर ट्विटर को बैन कर रखा है, फेसबुक को बैन कर रखा है, यूट्यूब को उन्होंने अपने यहां बैन कर रखा है, वो चीन भारत को उपदेश दे रहा है क्योंकि उसे भारत का यह कदम बहुत चुभा है। अगर चीन को यह बात परेशान कर रही है तो इसका मतलब यही है कि भारत ने अपना तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगाया है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, 62,000 कॉल्स अभी तक आ चुकी हैं। 62,000 मिस्ड कॉल्स हमें अभी मिल चुके हैं, जो नंबर अभी हमने आपको दिया था। भारत के एक छोटे से कदम ने ही चीन को दुनिया भर के नियम कानून याद दिला दिए। वो पारदर्शिता की बात करने लगा। अभी तो भारत ने सिर्फ कुछ चाइनीज ऐप्स ही बैन किए हैं। अगर इसके बाद कोई और बड़ा कदम उठा लिया तो अब आप खुद सोचिए कि इस पर चीन में कैसी खलबली मच जाएगी। ग्लोबल टाइम्स जैसे चीन के सरकारी मीडिया में अब यह बात हो रही है कि चीन के उन निवेशकों के लिए भारत में बड़ा खतरा हो गया है जिन निवेशकों को भारत बहुत पसंद है। ग्लोबल टाइम्स में इस बात का जिक्र किया गया कि पिछले 3 वर्षों में चीन के निवेशकों ने भारत में करीब 75,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है, लेकिन कट्टर राष्ट्रवाद की वजह से भारत चीन के निवेशकों का भरोसा तोड़ने में जुटा है और ऐसा करके भारत निवेश की पसंदीदा जगह की छवि भी कमजोर कर रहा है। यानी चीन को अब अपने पैसे की भी चिंता हो रही है और इसके लिए चीन, आप सोचिए, किसे दोष दे रहा है? कट्टर राष्ट्रवाद। और हमें बड़ी खुशी है कि चीन जैसे देश को पता चल गया कि भारत में राष्ट्रवादी लोग रहते हैं, भारत में राष्ट्रवादी सरकार है। और राष्ट्रवादी शब्द नेगेटिव शब्द नहीं है, पॉजिटिव शब्द है। राष्ट्रवादी का मतलब होता है जो अपने राष्ट्र से प्यार करता है। तो अब आपने देखा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं इससे चीन का कुछ नुकसान नहीं होने वाला। यार, ये तो बहुत छोटी सी बात है। कुछ 1000 करोड़ रुपए के नुकसान से चीन का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन सोचिए, इतने से नुकसान से ही चीन को अपने निवेश की चिंता हो रही है, अपने पैसे की चिंता हो रही है। लेकिन चीन की चिंता करने वाले लोग भारत में भी हैं।
चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध के बाद भारत में एक खास सोच वाले लोग या तो इस फैसले का मजाक उड़ा रहे हैं या फिर इस तरह की बातें कर रहे हैं जिसमें चीन के लिए फिक्र ज्यादा दिखती है और भारत के लिए फिक्र कम दिखाई देती है। जैसे सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये लिख रहे हैं कि टिकटॉक ने कोरोना वायरस से लड़ाई में पीएम केयर्स फंड में 30 करोड़ रुपए का दान दिया है। अब जब टिकटॉक पर प्रतिबंध लग गया है तो क्या इस पैसे को वापस लौटाया जाएगा? इसी तरह से कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि अगर सुरक्षा कारणों से चाइनीज ऐप्स को बैन किया गया है तो ऐसे भारतीय ऐप्स पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। कई लोग टिकटॉक के लिए ये कहकर आंसू बहा रहे हैं कि इससे भारत के युवा बेरोजगार हो जाएंगे। ये इस तरह की बातें हैं कि जैसे भारत की अर्थव्यवस्था ही इन चाइनीज ऐप्स से चल रही हो। इसी तरह से कई लोग टिकटॉक स्टार्स की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि छोटे छोटे शहरों के लोगों से टिकटॉक को छीन लिया गया है, उनकी प्रतिभा को छीन लिया गया है। ये उसी तरह की बात है जैसे टिकटॉक जैसे ऐप्स के बिना कोई जी नहीं सकता या फिर इसका कोई विकल्प मौजूद ही नहीं है। टिकटॉक के बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं और वो विकल्प क्या हो सकते हैं, हमने सोचा है कि हम आपको अब हर उद्योग में जाकर उसके विकल्प आपको बताएंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लेते हैं तो हम बताएंगे कि चीनी सामान का विकल्प भारत में क्या है। अगर आप कपड़े खरीदते हैं चीन से तो हम आपको बताएंगे कि भारत में उसका क्या विकल्प है। ये जो चाइनीज ऐप्स बैन हुई हैं इनका भी भारत में क्या विकल्प है ये भी हम आपको बताएंगे। और थोड़े ही दिन में आप रुक जाइए, कुछ घंटे रुक जाइए, हम आपको ये भी बताएंगे कि टिकटॉक से भी बेहतर भारत की वो कौन सी ऐप है जिस पर सारे टिकटॉकर्स मूव कर सकते हैं। इसी बीच टिकटॉक ने भी एक बयान जारी किया है और कहा है कि वो सरकार की चिंताओं पर सरकार के सामने अपना पक्ष रखने को तैयार है। डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी पर टिकटॉक भारत के कानूनों का पालन करता है और वो यूजर्स की कोई भी जानकारी चीन ही क्या किसी भी सरकार को नहीं देता और ना ही भविष्य में ऐसा करेगा। तो चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के कदम को भले ही भारत में कुछ लोग बहुत मामूली बता रहे हैं, लेकिन सच ये है कि भारत के इस फैसले से चीन परेशान हो गया है और दुनिया भर में इस कदम की व्यापक चर्चा हो रही है। आज पूरी दुनिया भारत की चर्चा कर रही है और ये जो चीनी कंपनियां थीं और ये जो चीनी ऐप्स थे ये इससे पहले भारत को गंभीरता से नहीं लेते थे। पहली बार इन्हें समझ में आया कि भारत क्या है। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, ब्रिटेन से लेकर जापान तक दुनिया के बड़े बड़े अखबार इस खबर को प्रमुखता से छाप रहे हैं और चीन से तनाव के बीच भारत का एक बहुत बड़ा और कड़ा जवाब इसे मान रहे हैं। जैसे जापान के सबसे बड़े अखबार द जापान टाइम्स में यह लिखा गया है कि सीमा पर चीन से खूनी टकराव के बीच भारत का यह कदम बहुत अप्रत्याशित है, यानी जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन भारत ने बता दिया है कि चीन के खिलाफ इस तरह के बड़े कदम उठाने में भारत को अब कोई हिचक नहीं है और भारत जो कहता है वो करता भी है। जापान का अखबार ये लिख रहा है। विदेशी अखबारों में यह कहा जा रहा है कि अब तक चीन भारत के साथ सीमा विवाद को हल्का समझ रहा था और इस पर ज्यादा बात नहीं कर रहा था, लेकिन भारत की जनता में चीन के खिलाफ माहौल और फिर भारत सरकार के कड़े कदमों से अब चीन के लिए सीमा विवाद के मामले को हल्का समझना, इसे हल्के में लेना बहुत मुश्किल होगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स और द गार्डियन जैसे अमेरिका और ब्रिटेन के बड़े अखबारों में यह इशारा किया जा रहा है कि अगर भारत इस तरह के कदम उठा सकता है तो फिर अमेरिका और यूरोप में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर अमेरिका में भी टिकटॉक जैसे चाइनीज ऐप्स पर सवाल उठे हैं और वहां इनकी जांच हो रही है। प्राइवेसी और डेटा कलेक्शन को लेकर यूरोप में भी टिकटॉक जैसे चाइनीज ऐप्स की जांच हो रही है। भारत के इस कदम की ग्लोबल कवरेज में चीन की टेक्नोलॉजी कंपनियों से सुरक्षा के खतरे के मुद्दे पर भी अब पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और इसमें कहा जा रहा है कि चीन की इन कंपनियों से दुनिया के दूसरे देशों को इसलिए भी खतरा है क्योंकि चीन में बने कानून के तहत ऐसी कंपनियों को यूजर से जुटाई हर जानकारी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और वहां की सरकार के साथ शेयर करनी पड़ती है। ये इन चाइनीज कंपनियों की कानूनी बाध्यता है, इनकी कानूनी मजबूरी है। तो अब आप सोच लीजिए, पूरी दुनिया में एक नया माहौल तैयार हो चुका है। आपके स्क्रीन पर अब तक मिस्ड कॉल की संख्या आप देख रहे हैं, 75,413 कॉल हमें आ चुके हैं और मेड इन इंडिया जो हमने हैशटैग दिया था अब देश में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है और अभी डीएनए शुरू हुए लगभग 38 मिनट हुए हैं। यह है आपकी ताकत और इस ताकत को शायद हमारे देश के लोग आप सब
समझ नहीं पाए अभी तक, और इसीलिए आज जी न्यूज आपसे अपील कर रहा है, आप अपनी ताकत को समझिए। आपके हाथ में वो ताकत है जो दुनिया के किसी देश के पास नहीं है। सिर्फ फर्क यह है कि हम उसकी ताकत को ना तो पहचान पाए हैं, अपने देश की ताकत को, और ना ही उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए ये जो मुहिम शुरू हुई है, इसके जरिए जब आप अपनी इस ताकत को देखेंगे तो आपको अपने ऊपर और अपने देश पर गर्व होगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.